रायसेन नगर मुख्यालय के एकमात्र मिशनरी इंग्लिश मीडियम सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पर राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित शिक्षक नीरज सक्सेना ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा एनसीईआरटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रायसेन जिला मुख्यालय के एकमात्र मिशनरी इंग्लिश मीडियम सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सम्मानित शिक्षक नीरज सक्सेना ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा हर साल एनसीईआरटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कोर्स बदल दिया जाता है, जिससे बच्चों के परिजन परेशान होते हैं। आपको बता दें कि एनसीईआरटी की पुस्तक जहां 50 से 60 रुपए में आ जाती है, तो वहीं स्कूल प्रबंधन जिस कोर्स को लागू करता है उनकी किताब बहुत महंगी आती है। वहीं नीरज सक्सेना ने आरोप लगाया स्कूल प्रबंधन हर साल लगभग 10% फीस की बढ़ोतरी भी करता है। आपको बता दें कि नीरज सक्सेना को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वहीं भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लेकिन उनके बावजूद भी नीरज सक्सेना स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं और जिला प्रशासन मुख्य दर्शन बंद करता माता देख रहा है। वहीं एक अन्य पालक राजकुमार शिल्पी ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमानी की जाती है और कक्षा 1 से कक्षा 6वीं तक का कोर्स हर साल बदल दिया जाता है, जिससे परिजन पुराना कोर्स नहीं खरीद पाते हैं और नए कोर्स खरीदने को उनकी मजबूरी हो जाती है। इससे परिजन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं एक अन्य पालक का कहना है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा हिटलर शाही शासन चलाया जाता है और अपने तरीकों से बच्चों को कोर्स बदलने के लिए विवश किया जाता है, जिससे हर साल महंगा कोर्स बदलने से स्कूल प्रबंधन को मोटी रकम मिलती है। वहीं एक अन्य पालक विशाल कुशवाहा का कहना है कि स्कूल प्रबंधन कभी भी बच्चों के परिजनों से बात नहीं करता है और अपने बनाए नियम कभी भी लागू कर देता है, जिससे पालक भी परेशान होते हैं। तो वहीं बच्चों के ऊपर और उनके परिजनों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा एनसीईआरटी के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां एनसीईआरटी का कोर्स सस्ता पड़ता है, उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन द्वारा अपनी किताबों को ज्यादा चलाया जाता है, जिससे उनको मोटी रकम मिलती है। एनसीईआरटी की लगभग 300 से मिलने वाली किताबों को बदले में 5 इनकी प्राइवेट किताबें 5,000 रुपए तक की लेना पड़ती है। इस मामले में रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा लीपापोती करते नजर आए हैं और उनका कहना है कि कई पालक आज शिकायत करने आए थे, उसमें एक राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित शिक्षक नीरज सक्सेना भी थे। इस मामले में एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच कराएंगे और अगर शिकायत में सत्यता पाई जाती है तो स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करेंगे। सर, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल के ऊपर राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित शिक्षक ने आरोप लगाए हैं कि कोर्स जब चाहे जब बदल दिया जाता है, फीस बढ़ा दी जाती है। अब आपके संज्ञान में मामले को लाया गया है, क्या कहना चाहेंगे और क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके संबंध में जैसे आज ये मैटर भी आया था, सेंट फ्रांसिस स्कूल का एक मैटर था कि उसमें जो आप कोर्स के बारे में बता रहे हैं वो मैटर तो था ही, प्लस क्योंकि शिक्षा का नया एकेडमिक सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, इसके लिए जिला स्तर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी पेरेंट, क्योंकि बच्चे सभी अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं और जब बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो कई बार इस तरह की बंदिशें सुनने में आती हैं कि पुस्तकों को खरीदना है या ड्रेस फला से ही खरीदना है। तो उसके लिए हम लोग एक सभी स्कूल वालों की या सभी जो स्कूल के संचालक हैं उनकी एक मीटिंग भी लेने जा रहे हैं जिला स्तर पर, और जिला शिक्षा अधिकारी और सीईओ जिला पंचायत के माध्यम से प्लस एसडीएम्स को इन्वॉल्व करके अगर कहीं से भी ऐसी शिकायत आएगी तो उन पर कार्रवाई करेंगे भी। और प्रयास तो यही है कि एक आदर्श स्थिति बच्चों के लिए, शिक्षा का तो मंदिर होता है और बच्चों के लिए एक आदर्श स्थिति निर्मित हो। सर, क्या नाम लिखते हैं? रोशनलाल शिल्पी। रोशनलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल द्वारा इस बार फिर कोर्स बदल दिया गया, आप क्या कितना परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? सर, चूंकि क्या है कि एनसीईआरटी नियमों के तहत जो कोर्स तकरीबन 400-500 रुपये में होना चाहिए कक्षा का, वो इस समय 4 से 5,000 रुपये का हम लोगों को पड़ रहा है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत बड़ा बोझ है। और ये किताबों के कोर्स को हर साल बदल दिया जाता है और बगैर पालकों की सहमति के साथ। इन्हें कारण बताना चाहिए कि भाई कोर्स बदलने का कारण क्या है। इसलिए सभी पालक परेशान हैं। पहले क्या होता था कि पुरानी किताबें, जो पुराना कोर्स है पिछले वर्ष का, उसके द्वारा आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है वो पुरानी किताब लेकर अध्ययन करवाते थे अपने बच्चों को, लेकिन इस साल चेंज कर दी गई है, जिससे कि उनको नया कोर्स लेना पड़ रहा है और ये बहुत बड़ा आर्थिक रूप से उनको क्षति है। सर, क्या नाम लिखते हैं? राजू कुशवाहा नाम है। राजू जी, क्या कहना चाहेंगे सेंट फ्रांसिस स्कूल में जो कोर्सों को लेके आज कल?
देखिए, बात कोर्स चेंज करने की नहीं है। बात ये है कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने जो एनसीईआरटी का कोर्स गठित किया हुआ है, क्या वो कोर्स बेकार है? एनसीईआरटी कोर्स के अलावा ये लोग अलग अलग प्रकाशन की पब्लिक उसमें ऐड कर लेते हैं, जिनकी मूल्य कम से कम 400, 500, 550 रुपए होती है। और वहीं एनसीईआरटी की अगर आप बुक देखेंगे तो 55 रुपए, 56 रुपए उसका मूल्य होता है। अभिभावक जब जो कोर्स लेने जाता है, उसके साथ 10-12 कोर्स का एक बंडल बना दिया जाता है, जिसकी मूल्य 3400 रुपए, 3500 रुपए हो जाती है। उसके अलावा वहीं अलग अलग उसमें कॉपियां जोड़ देते हैं, तो कम से कम 4000 के आसपास का ये कोर्स अभिभावक के लिए बहुत महंगा हो जाता है और उनके लिए खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं यही मांग करूंगा सरकार से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। एनसीईआरटी का जो कोर्स गठित करा भारत सरकार ने, उसको वो चलाना चाहिए। क्या नाम लिखते राजू कुशवाहा। सर, क्या नाम लिखते हैं? नीरज सक्सेना। नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने फेसबुक पे पोस्ट डाली है सेंट फ्रांसिस स्कूल के बारे में। मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉन्वेंट स्कूल प्रति वर्ष कोर्स चेंज करता है। इस वर्ष भी उन्होंने पहली कक्षा से 6ठी कक्षा तक का कोर्स चेंज कर दिया, जो अभिभावकों के ऊपर एक आर्थिक बहुत बोझ पड़ रहा है। पहले हम लोग परचेस कर लेते थे, पुरानी किताबें बच्चों से परचेस कर लेते थे, अभिभावकों से परचेस कर लेते, जिससे कि अभिभावकों के ऊपर इतना बोझ नहीं आता था। लेकिन अब इन्होंने क्या करा कि प्रति वर्ष किताबें चेंज करते हैं, जिससे कि हम जैसे अभिभावकों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कॉन्वेंट स्कूल के संस्था से कि जब आप ऐसे कोई निर्णय लेते हैं तो क्या उसमें अभिभावकों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता? क्या अभिभावकों को उनमें शामिल नहीं किया जा सकता कि हम इस कारण से ये किताबें चेंज कर रहे हैं, इस कारण से हम इनमें थोड़ी कमियां रह गई थी, इसके कारण दूर कर रहे हैं। इन सब की धज्जियां उड़ाकर वो निर्णय लेते हैं और किताबें चेंज कर देते हैं तुरंत। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पुराना कोर्स चला जाए, और यदि ये कोर्स चेंज करते हैं तो उसका अभिभावकों को जानकारी होना चाहिए, अभिभावकों को पता होना चाहिए कि हम इस वर्ष ये कोर्स चेंज कर रहे हैं और इस कारण से कोर्स चेंज कर रहे हैं। हमें उन कारणों का भी पता चलना चाहिए कि किस कारण से ये कोर्स चेंज कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? नीरज सक्सेना। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विशाल कुशवाहा है। मैं कहना चाहूँगा कि संत फ्रांसिस कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पे ST SC OBC और गरीब बच्चों को जो सरकार की योजना के अंतर्गत फ्री शिक्षा देना चाहिए, पर यहाँ पे गरीब बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं और यहाँ हर साल नया नया कोर्स स्कूल में आता है। मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बच्चे पिछली साल स्कूल से निकले हुए हैं और वो चाहे तो पिछली साल वाले बच्चे जो स्कूल से निकल गए वो अपना कोर्स किसी दूसरे बच्चों को दें तो उनमें पैसा बचेगा, पर यहाँ पे हर साल कोर्स चेंज कर दिया जाता है। तो ये तो एक व्यापार, मतलब जो कहना चाहिए कि बहुत बड़ा व्यापार हमारे रायसेन में चल रहा है। और यहाँ पे गरीब बच्चों को लिए शिक्षा सरकार कहती है एक शिक्षा एक सामान, पर यहाँ पे वो वाली व्यवस्थाएं नहीं है। मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, इस स्कूल में गरीब बच्चों के भी एडमिशन होना चाहिए। जिनके पास पैसा है वो तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पर गरीब लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते? ऐसी गलत नीति के कारण हम सब इसका विरोध करते हैं और पूरे शहरवासी भी विरोध के साथ में है। और मैं बार बार निवेदन करूंगा कि गरीब बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। और सरकार से और शासन से एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, इस स्कूल में 365 दिन के दिन होते हैं साल में, पर ये स्कूल लगभग 180 दिन और 190 दिन स्कूल लगता है और फीस इसमें पूरी साल की ली जाती है। तो इसमें जो शिक्षकों के पेरेंट्स है उनके ऊपर भी लोड पड़ता है। तो इसलिए बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षा दी जाए और 365 दिन नहीं तो 300 दिन शिक्षा दी जाए।